नमस्ते भाइयों बहनों। आज एक बहुत बड़ी बात सामने आई है। मुझे लगता है हमारा देश खतरे में। अब आप ये पूछोगे क्यों लगता है? तो इसलिए कि चलो, आज से पहले केवल एमएनएस मतलब महाराष्ट्र नव निर्माण सेना कह रही थी कि हिंदी भाषा बोलने वाले महाराष्ट्र में रहने वालों को मराठी आनी चाहिए। मी तुला काय सांगतो, तू समझतो काय? ऐसी भाषा। लेकिन सबको आना जरूरी तो नहीं है ना। कोणाला माहिती पड़तो, कोणाला नहीं पड़तो। किसी को समझ में आती, किसी को समझ में नहीं आती, किसी को बोलनी भी नहीं आती। मैं तुला काय सांगू, समझ तो काय? पर आज तो हद ही हो गई। हमारे महाराष्ट्र के भावी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सामने आकर बयान दे दिया कि ये शिक्षा प्रणाली है और इसके तहत सभी को हिंदी, मराठी, इंग्लिश भाषाएं आनी चाहिए और आना भी अनिवार्य रूप से। अब बताओ हम क्या करें? कुठे जाए मी? काय करूं? तुम्ही सांगा। ही माझी मराठी भाषा है। आपको समझ में आए या नहीं आए, लेकिन मुझे अभी तक याद है। इतनी मुश्किल भी नहीं है, भाषा इजी है। लेकिन अब मेरा अंतःकरण कहे या नहीं कहे, मैं बोलना चाहूँ या नहीं बोलना चाहूँ, ये मेरी मर्जी है। समझे आप? और जहां तक हमारी आमची मुंबई मतलब मुंबई का सवाल है या महाराष्ट्र का सवाल है, तो हिंदी भाषी लोगों के ऊपर ही टिका हुआ है। अगर कल मारवाड़ी या हिंदी बोलने वाले जो भी है हमारे भारतीय भाई खाली कर दे, तो वहाँ पर कुछ नहीं रहेगा। सिर्फ उनके ऊपर ही निर्भर है व्यापार। वहाँ के लोग तो केवल और केवल साफ सफाई करते हैं, झाड़ू पोंछा, रोड बोरने का काम करते हैं या टैक्सियाँ चलाते हैं। इससे अधिक उनके पास कोई काम नहीं है। ये हम सब अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन साथियों, अब पानी सर से ऊपर जा रहा है। मैं आपको एक बयान दिखाता हूँ, आप खुद देखिए हमारे मुख्यमंत्री जी क्या कह रहे हैं। और मोदी जी, आपको आगे आना पड़ेगा। अगर आप नहीं आए तो अगली बार आपकी सरकार नहीं बनेगी महाराष्ट्र में, ये बात तो तय है। तो सुनिए साथियों, मैं आपको फडणवीस का बयान सुना रहा हूँ। महाराष्ट्र में मराठी को कंपलसरी करना
अब बताओ साथियों, क्या करें? अब करें तो क्या करें, आप ही बताइए। ये हालत है देश का। अगर सभी लोग ऐसा करने लग जाएंगे तो क्या संभव हो पाएगा? आज हमारे राजस्थान में भी काफी लोग बाहर वाले रहते हैं, यूपी, एमपी, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, यहाँ के लोग रहते हैं। क्या हम उनसे कहने जाएं कि आप भाई मारवाड़ी बोलो, तो क्या वो बोल पाएंगे? आप ही बताइए। हमारे मारवाड़ी तो बहुत होशियार है साहब, उनको तो आप जो भाषा कहोगे वहाँ 1 महीना रहेंगे, वो भाषा सीख जाएंगे। समझे आप? चाहे आंध्रा हो, चाहे कन्नड़ हो, चाहे कुड़ली भाषा हो, वो सीख जाएंगे। लेकिन ये जो हो रहा है ना, ये सही नहीं, देश के लिए सही नहीं है साथियों। बहुत खतरे की घंटी है। इससे देश में बवाल मच सकता है साथियों। समझे आप? मतलब एक जगह से अगर ऐसी आवाज उठेगी ना, दूसरे राज्य भी कोशिश करेंगे। मेरे कहने का मतलब है, इसको मोदी जी को रोकना चाहिए। यदि आपने समय रहते कदम नहीं उठाया मोदी जी, मुश्किल में पड़ जाओगे। चलो, आप शिक्षा नीति लाते हो, ये ठीक है, अनिवार्य कोई चीज नहीं होनी चाहिए। आज जिस प्रकार लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, मारपीट हो रही है भाषा के लेवल पे, तो ये नहीं होना चाहिए। मतलब महाराष्ट्र के अंदर घमासान मचा हुआ है, वो चीज नहीं होनी चाहिए। मेरी आग से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, आपको बहुत जल्दी ये चीज रोकनी चाहिए। अगर नहीं रोकी, आपकी कुर्सी खतरे में पड़ जाएगी, ये बात निश्चित है। साथियों, मेरी बात जरा भी दम है, इस वीडियो को महाराष्ट्र तक भेज दो, महाराष्ट्र से सीधा दिल्ली तक भेज दो, इतना शेयर करो, सबको पता चलना चाहिए। और खास करके बीजेपी सरकार के नुमाइंदे हैं, उन्हें पता चलना चाहिए, उन्हें आगे आकर हमारा सपोर्ट करना चाहिए। आप जहां भी जाओ स्वतंत्र हो अपनी भाषा पे, हमारी राष्ट्रीय भाषा हिंदी है, ये आना जरूरी है। बाकी किसी पे आप दबाव नहीं बना सकते, किसी को ये नहीं कह सकते कि आपको तमिल बोलनी पड़ेगी, हिंदी मराठी बोलनी पड़ेगी, मारवाड़ी बोलनी पड़ेगी। ये बात अच्छी नहीं है साथियों। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो साथियों, ताकि हमारे प्रधानमंत्री तक पहुंच सके और देवेंद्र फडणवीस जो भाषा बोल रहे हैं उन्हें भी समझ में आना चाहिए कि हम किसकी भाषा बोल रहे हैं और ऐसा क्यों बोल रहे हैं। आपको पता है आपने कितने सारे पापड़ बेले तब जाकर मुख्यमंत्री बने हो। तो आप ये मत समझो कि महाराष्ट्र के भरोसे आप मुख्यमंत्री बने हो। सभी का सहयोग है और सबसे पहले हमारे हिंदी भाइयों का, जो भी हिंदी भाषा बोलने वाले हैं, उनके सहयोग से ही बीजेपी की सरकार बनी है, ये बात निश्चित है। इसीलिए आप थोड़ा धैर्य रखिए और जो बखेड़ा खड़ा करते हैं मराठी भाषा के लिए, उन्हें आपको आगे कर रोकना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप उनका सपोर्ट करो, उनको उस्काओ और वो हमारे भाइयों के साथ मारपीट करते हैं, जगह जगह पे उन्हें गालियां देते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो आपकी सरकार खतरे में, ये समझ लो। हम चुप जरूर हैं, बेवकूफ नहीं है, गूंगे नहीं है, बहरे नहीं है, हमें जवाब भी देना आता है, लेकिन हम अपनी हद में रहकर। इसीलिए सबसे ज़्यादा बाहर वाले महाराष्ट्र का टैक्स चुकाते हैं और जब एक चिंगारी उठती है ना,
पूरे शहर को जला के राख कर देती है। तो आप इस चिंगारी को यहीं दफन कीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि ये विकराल रूप ले ले। और हमारे देश में हिंदू मुस्लिम तो चल ही रहा है, और उसके बाद ये भाषा की बीमारी और आ जाए। इसीलिए इस चिंगारी को यहीं दफन करना होगा। और साथियों, इस वीडियो को बहुत ज़्यादा फैलाओ, ताकि जो अपने देश में रहकर अपनी दादागिरी करते उनके मुंह पर तमाशा लगना चाहिए। बस मेरा तो यही कहना है। बाकी साथियों, आप पे मुझे पूरा भरोसा है। ये वीडियो आप मोदी जी तक पहुंचाएंगे ताकि उनकी आंख खुल सके। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। नमस्ते भाइयों बहनों, आज एक बहुत बड़ी बात सामने आई है। मुझे लगता है हमारा देश खतरे में। अब आप ये पूछोगे क्यों लगता है? तो इसलिए कि चलो, आज से पहले केवल MNS मतलब महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना कह रही थी कि हिंदी भाषा बोलने वाले महाराष्ट्र में रहने वालों को मराठी आनी चाहिए। मी तुला काय सांगतो, तू समझतो काय? ऐसी भाषा। लेकिन सबको आना जरूरी तो नहीं है ना। कोणाला माहिती पड़तो, कोणाला नहीं पड़तो। किसी को समझ में आती, किसी को समझ में नहीं आती, किसी को बोलनी भी नहीं आती। मैं तुला काय सांगू, समझतो काय? पर आज तो हद ही हो गई। हमारे महाराष्ट्र के भावी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सामने आकर बयान दे दिया कि ये शिक्षा प्रणाली है और इसके तहत सभी को हिंदी, मराठी, इंग्लिश भाषाएं आनी चाहिए और आना भी अनिवार्य रूप से। अब बताओ हम क्या करें? कुठे जाए मी? काय करू? तुम्ही सांगा। ही माझी मराठी भाषा आहे। आपको समझ में आए या नहीं आए, लेकिन मुझे अभी तक याद है। इतनी मुश्किल भी नहीं है, भाषा इजी है। लेकिन अब मेरा अंतःकरण कहे या नहीं कहे, मैं बोलना चाहूँ या नहीं बोलना चाहूँ, ये मेरी मर्जी है। समझे आप? और जहाँ तक हमारी हमसे मुंबई मतलब मुंबई का सवाल है या महाराष्ट्र का सवाल है, तो हिंदी भाषी लोगों के ऊपर ही टिका हुआ है। अगर कल मारवाड़ी,
या हिंदी बोलने वाले जो भी है हमारे भारतीय भाई खाली कर दे तो वहाँ पर कुछ नहीं रहेगा, सिर्फ उनके ऊपर ही निर्भर है व्यापार। वहाँ के लोग तो केवल और केवल साफ सफाई करते हैं, झाड़ू पोंछा रोड बोरने का काम करते हैं या टैक्सियाँ चलाते हैं, इससे अधिक उनके पास कोई काम नहीं है। ये हम सब अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन साथियों, अब पानी सर से ऊपर जा रहा है। मैं आपको एक बयान दिखाता हूँ, आप खुद देखिए हमारे मुख्यमंत्री जी क्या कह रहे हैं। और मोदी जी, आपको आगे आना पड़ेगा। अगर आप नहीं आए तो अगली बार आपकी सरकार नहीं बनेगी महाराष्ट्र में, ये बात तो तय है। तो सुनिए साथियों, मैं आपको फडणवीस का बयान सुना रहा हूँ। ताकि महाराष्ट्र में मराठी को कंपलसरी करना नहीं होगा, लेकिन साथ साथ वो अंग्रेजी भी सीख पाएंगे, हिंदी भी सीख पाएंगे, और कोई उनको लैंग्वेज सीखनी है तो वो भी सीख पाएंगे। देखिए, जो नई शिक्षा नीति है उसको हम पहले से लागू कर रहे हैं, ये कोई नया नोटिफिकेशन नहीं है। शिक्षा नीति में हमारा ये प्रयास है कि सबको मराठी भी आनी चाहिए और साथ साथ अपने देश की भाषा जो है वो भाषाएं भी आनी चाहिए। अब बताओ साथियों, क्या करें? अब करें तो क्या करें, आप ही बताइए। ये हालत है देश का। अगर सभी लोग ऐसा करने लग जाएंगे तो क्या संभव हो पाएगा? आज हमारे राजस्थान में भी काफ़ी लोग बाहर वाले रहते हैं, यूपी, एमपी, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, यहाँ के लोग रहते हैं। क्या हम उनसे कहने जाएं कि आप भाई मारवाड़ी बोलो, तो क्या वो बोल पाएंगे? आप ही बताइए। हमारे मारवाड़ी तो बहुत होशियार है साहब, उनको तो आप जो भाषा कहोगे वहाँ 1 महीना रहेंगे, वो भाषा सीख जाएंगे। समझे आप? चाहे आंध्रा हो, चाहे कन्नड़ हो, चाहे कुर्ली भाषा हो, वो सीख जाएंगे। लेकिन ये जो हो रहा है ना, ये सही नहीं, देश के लिए सही नहीं है साथियों। बहुत खतरे की घंटी है। इससे देश में बवाल मच सकता है साथियों, समझे आप? मतलब एक जगह से अगर ऐसी आवाज उठेगी ना, दूसरे राज्य भी कोशिश करेंगे। मेरे कहने का मतलब है, इसको मोदी जी को रोकना चाहिए। यदि आपने समय रहते कदम नहीं उठाया मोदी जी, मुश्किल में पड़ जाओगे। चलो, आप शिक्षा नीति लाते हो, ये ठीक है, अनिवार्य कोई चीज नहीं होनी चाहिए। आज जिस प्रकार लड़ाई झगड़े हो रहे, मारपीट हो रही भाषा के लेवल पे, तो ये नहीं होना चाहिए। मतलब महाराष्ट्र के अंदर घमासान मचा हुआ है, वो चीज नहीं होनी चाहिए। मेरी आग से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, आपको बहुत जल्दी ये चीज रोकनी चाहिए। अगर नहीं रोकी, आपकी कुर्सी खतरे में पड़ जाएगी, ये बात निश्चित है। साथियों, मेरी बात जरा भी दम है, इस वीडियो को महाराष्ट्र तक भेज दो, महाराष्ट्र से सीधा दिल्ली तक भेज दो। इतना शेयर करो, सबको पता चलना चाहिए। और खास करके बीजेपी सरकार के नुमाइंदे हैं, उन्हें पता चलना चाहिए। उन्हें आगे आकर हमारा सपोर्ट करना चाहिए। आप जहां भी जाओ, स्वतंत्र हो अपनी भाषा पे। हमारी राष्ट्रीय भाषा हिंदी है, ये आना जरूरी है। बाकी किसी पे आप दबाव नहीं बना सकते, किसी को ये नहीं कह सकते कि आपको तमिल बोलनी पड़ेगी, हिंदी मराठी बोलनी पड़ेगी, मारवाड़ी बोलनी पड़ेगी। ये बात अच्छी नहीं है साथियों। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो साथियों, ताकि हमारे प्रधानमंत्री तक पहुंच सके। और देवेंद्र फडणवीस जो भाषा बोल रहे हैं, उन्हें भी समझ में आना चाहिए कि हम किसकी भाषा बोल रहे हैं और ऐसा क्यों बोल रहे हैं।
आपको पता है आपने कितने सारे पापड़ बेले तब जाकर मुख्यमंत्री बने हो। तो आप ये मत समझो कि महाराष्ट्र के भरोसे आप मुख्यमंत्री बने हो। सभी का सहयोग है और सबसे पहले हमारे हिंदी भाइयों का, जो भी हिंदी भाषा बोलने वाले हैं, उनके सहयोग से ही बीजेपी की सरकार बनी है, ये बात निश्चित है। इसीलिए आप थोड़ा धैर्य रखिए और जो पखेड़ा खड़ा करते हैं मराठी भाषा के लिए उन्हें आपको आगे कर रोकना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप उनका सपोर्ट करो, उनको उसकाओ और वो हमारे भाइयों के साथ मारपीट करते हैं, जगह जगह पे उन्हें गालियां देते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो आपकी सरकार खतरे में है, ये समझ लो। हम चुप जरूर हैं, बेवकूफ नहीं है, गूंगे नहीं है, बहरे नहीं है। हमें जवाब भी देना आता है, लेकिन हम अपनी हद में रहकर। इसीलिए सबसे ज़्यादा बाहर वाले महाराष्ट्र का टैक्स चुकाते हैं और जब एक चिंगारी उठती है ना, पूरे शहर को जला के राख कर देती है। तो आप इस चिंगारी को यहीं दफन कीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि ये विकराल रूप ले ले। और हमारे देश में हिंदू मुस्लिम तो चल ही रहा है और उसके बाद ये भाषा की बीमारी और आ जाए। इसीलिए इस चिंगारी को यहीं दफन करना होगा। और साथियों, इस वीडियो को बहुत ज़्यादा फैलाओ ताकि जो अपने देश में रहकर अपनी दादागिरी करते उनके मुंह पर तमाशा लगना चाहिए। बस मेरा तो यही कहना है। बाकी साथियों, आप पे मुझे पूरा भरोसा है। ये वीडियो आप मोदी जी तक पहुंचाएंगे ताकि उनकी आंख खुल सके। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।